ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है अकाल तख्त नशीन। अव्यक्ति शारी सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। स्वमान की पॉइंट है कर्मयोगी। यह कार्य किसका है? यह बाबा का कार्य है जो मेरे द्वारा हो रहा है। मैं आत्मा करनहार हूँ, बाबा करावनहार है। हर कर्म ईश्वरीय सेवा के लिए है। मैं कर्मयोगी हूँ। अभ्यास की पॉइंट है पहली, मैं कर्मयोगी हूँ। दूसरा, बाबा करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। हर कर्म ईश्वरीय सेवा के लिए है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों को तख्त पर देखना चाहते हैं और बाबा हर स्थिति को तख्त से भेंट कर रहे हैं। तो वो पुरुषार्थ तख्त लेने का है या स्थिति बनाने का है। और स्थिति में भी जो बाबा कह रहे हैं, अचल अडोल एक रस, पर एक स्थिति होती है जो जिसमें मन स्थिर हो जाता है, स्टिल माइंड, जैसे पीसफुल माइंड, लवफुल माइंड। तो कभी कभी जैसे इतना साइलेंस में इतना मन शांत हो जाता है कि जैसे एकदम स्थिर है। कई बार आप लोगों को अनुभव होता है, मैं कई बार देखती हूँ। मैं तो कोई भी ऐसा टाइम होता है तो देखती हूँ कि मन इतना स्थिर है। स्थिर मन मतलब कि जैसे एक बहुत बात चलती थी कि हमारा बाबा सोचता है और हम लोग तो शरीर में हैं तो सोचना पड़ता है। परंतु कई बार आप इतने स्थिर हो और साक्षी होके ड्रामा को देखो, जैसे एक स्थिति है जिस स्थिर स्थिति में ही जैसे हम समाये हुए हैं। अभी तक भी मैं काफी टेंशन दे के पुरुषार्थ करती हूँ कि समाने की स्टेज क्या है। तो मैंने देखा कई बार, चाहे आप भोजन कर रहे हो या ऐसे दिन में कर्म करते हुए या कर्म से जब कर्म से जब फ्री हो जाते हैं तो कहते हैं अभी चलो बैठो
बहुत रिलैक्स है। तो माइंड भी जैसे एक का तरह का फ्रीडम का हो, रेस्टफुल स्टेज का हो, साइलेंस का हो। तो जो स्थिर होता है वो स्थित होता है, स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है वो अनशेकेबल होता है। तो हमको कोई मन को सुन नहीं करना, मन को दमन नहीं करना, परंतु मन को स्थिर करो। नहीं, जैसे समुद्र है, जितना जितना नीचे तले में जाते हैं इतना स्थिर होता है। उसमें आप प्लांट्स देखेंगे, जो कुछ देखेंगे कुछ नहीं हिल रहा होता है। तो ये जो बाबा कह रहे हैं ना कि अचल अडोल, और उसका बाबा कह रहे हैं कि साधन क्या है, करना क्या है, क्यों, क्या, ऐसा भी होता है, कैसे हो गया। बाबा कहते हैं ये संकल्प जो है इसकी क्यों बंद करो, समाप्त करो। तो जितना जितना निसंकल्प बनते जाएंगे, जैसे कोई बात हो गई या हो रही है, हमारे सोचने से क्या होगा। कई तरह से न्यूज भी आती है, कोई सुनाते हैं, देखो देखो ये हुआ, फिर क्यों हुआ, उनको करना, मैंने कहा ये तो देखो हो रहा है ना, अब देखो साक्षियों के। कितना हमें किस बात के बारे में सोचना चाहिए, क्या सोचने से काम बन जाएगा, या सोचता बने, निसंकल्प बने, और शांत होके साक्षी होके बाबा को याद करें, उससे काम बनेगा। मैंने कई बार देखा है, बस बाबा के पास बैठ जाओ शांत होकर के। मैं तो ये भी नहीं कि बाबा आप ये ठीक कर दो, बाबा आपको पता है, कई दुनिया में सरकमस्टेंसेस आती हैं, कभी हम लोगों से थोड़ी बहुत छोटी मोटी भूल हो जाती है। बाबा को पता है किस बच्चे को इस समय पर मदद चाहिए, इस समय इस बच्चे को शक्ति चाहिए, तो बाबा देता है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, आप लोग अधिकारी हो, अधिकार है आपका, बाबा देगा। परंतु फिर अटेंशन भी खिंचवाता है बाबा। कई बार बाबा की शिक्षाएं जैसे सावधानी लगती है, खास करके इस मास का जो होमवर्क है अचल अडोल। सिर्फ अचल नहीं, अडोल भी, क्योंकि ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सेंस ड्रामा में जो इस समय पर दिखाई देते हैं, तो मनुष्य का दिल हिल सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है। कभी कभी यही सोचती हूँ कि क्या मिलता है, मारो उसको भी, बम चला दो, देश को भी उड़ा दो, क्या मिलता है। खुद जियो, सबको जीने दो, खुद सुखी रहो, सबको सुखी करो। आज अच्छा राजा सत्युग में कहे, या जो अच्छा लीडर होगा, वो यही चाहेगा कि जनता को सुखी रहे, भोजन मिले, शेल्टर मिले, कपड़े मिले, नहीं जो बेसिक नीड्स है, यही तो वो चाहेगा ना, न कि वो छिन जाए उनसे। तो बाबा के जो महावाक्य हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सोच के हम लोग तो सोच ही नहीं सकते हैं, राइट। तो हिलाने वाली, हाँ, देखो अचल अडोल का मतलब तो जैसे नहीं धक्का लगता है, शॉकिंग, ये कर भी सकते, ये हो भी सकता है। पर बाबा कहता था ये सब क्यों बनाए हैं, रखने के लिए तो नहीं बने थे ना, फिर पुराने हो जाते हैं तो यूज भी करना है। तो मनुष्य का महत्व कुछ रहा ही नहीं एक तरह से। तो ये तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है,
तो हम साक्षी देख पा रहे हैं, उतना सुनते हैं जितना जरूरी है। अगर ज्यादा सुने और उसके ऊपर हमारा प्रभाव भी ना आए, बहुत ऐसी बातें होंगी, पर क्या कहते हैं, अनहोनी कुछ नहीं, अनहोनी हो रही है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि हमको तो पता भी नहीं था, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा, असोचता हो जाऊं। कोई भी बात के विस्तार में जाने से सार में रहूं, तो सार में रहेंगे तो बाबा से कनेक्शन रहेगा। और अपने मन की एकाग्रता, जो लाइन क्लियर हो और राइट बात, राइट निर्णय समय पर हम कर सके, तो ऐसी स्थिर अवस्था, तो वो स्थिति आसन है। जहाँ बैठते हैं तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप कर्म इंद्रियों के भी राजा हो, जो व्यवस्था है, कारोबार है, वो भी आप राजा होके चलाते, राजयोगी होके चलाते, सिर्फ कर्म ही योगी नहीं। तो बाबा ये जो बार बार कहते हैं ना कि स्थिति या तखत, तो स्थिति बनाओ और तखत पर बैठो। तो बाबा फिर कहते हैं कि अगर मेरे दिल तखत पे बैठना है तो हिलना तो नहीं है। कभी कभी ऐसे मन के अंदर संकल्प लेके बैठ के सोचो कि भगवान के दिल का तखत कैसा होगा, भगवान के दिल का तखत कैसा होगा। और बाबा कहता है, बच्चे तुम बच्चे हो, मेरे दिल के तखत पर बैठो, पर उसके लिए तुम्हें अचल, अडोल, अविनाशी और एक रस रहना, एक रस। कभी चांस मिलेगा तो बताएंगे कि फीलिंग्स जो है, भावना को फीलिंग्स भी कहते हैं और इंटेंशंस भी कहते हैं। तो भावना, जैसे कहते हैं भाई भोग भी लगाओ, तो भावना से लगाओ। तो भावना और श्रद्धा, प्रेम और श्रद्धा, प्रेम और भावना। तो जो व्यक्ति सदा शुभ भावना, प्रेम की भावना, कल्याण की भावना, तो इस तरह से अपनी अवस्था को अटेंशन देकर, क्योंकि अवस्था बनाने का भी टेंशन हो जाता है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे सेवाधारी कर्म योगी भाई थे, हमेशा कर मेरा योग नहीं लगता। मैंने कहा भाई आपका योग नहीं होता तो ये काम कैसे करते, बस मेरा योग नहीं लगता। उनको अंत तक मैंने कहा, देखा उनकी तबीयत ऐसी है, अंत मैंने कहा भाई आपका बहुत अच्छा योग लगता है, मुझे बाबा ने बोला है, मेरा योग नहीं लगता। तो कई बार योग न लगने की टेंशन हो जाती है। नहीं नहीं लगता है, प्यार तो है ना बाबा से। कई योग को एकाग्रता, कभी एकाग्रता नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है बहुत थके हुए हैं, बिजी थे, योग में बैठे, कोई बात नहीं, प्रेम में बैठे हैं बाबा के, एकाग्रता तो है ही है। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं और आगे अकाल तखत। तो मैं आत्मा अकाल तखत नशीन। बाबा कहते हैं कि सभी से श्रेष्ठ तखत है बाप दादा के दिल तखत। इस तखत पर बैठने के लिए पहले तो अचल, अडोल और एक रस स्थिति का तखत चाहिए। और उसमें क्यों, क्या, कैसे स्टॉप है, राइट।
तो बाबा कहते हैं कि स्थिति के तखत पर, एक रस स्थिति के तखत पर जब स्थित रहेंगे, रह सकेंगे, तो अकाल तखत भी पर भी बैठ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तखत नशीन, तखत बाबा कहते हैं तखत नशीन अर्थात बैठने के लायक बनने के लिए अभ्यास होगा, तो अभ्यास चाहिए। अभी कुछ दिन के लिए आप लोग यहाँ पर हैं, कुछ बातों का अभ्यास अटेंशन रख के कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच रही थी कल शाम से शुरू करेंगे भोग के बाद, तो सबसे एक ऊंचा तखत लेकर के रोज शाम को आधा घंटा अमृत वेले तखत पर बैठो, ऐसे जैसे हम बाबा के दिल तखत नशीन पर है। बाबा कहते हैं जैसे वह तपस्वी, आप देख रहे हैं तपस्या में कैसे बैठते हैं, एकदम मन स्थिर तन स्थिर। तो बाबा कहते हैं जैसे तपस्वी आसन पर बैठते हैं, वैसे आप बाबा कहते हैं अपनी एक रस, एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। बहुत लक्ष्य रखते नहीं, एक रस। तो बाबा कहते हैं इस आसन को नहीं छोड़ो, तब आपको सिंहासन मिलेगा। आसन योगियों का होता है, नहीं सिंहासन राजा का होता है, और हम राजयोगी हैं, राइट। तो हमारे जो राजाई के रॉयल संस्कार हैं, न्याय के संस्कार हैं, व्यवस्था के संस्कार हैं, व्यवहार के संस्कार हैं, वो राजाई संस्कार है। राजा बड़ा दिल होता है, उसके भंडार भरपूर होते हैं। तो हमारे पास और तो क्या, संकल्पों का सबसे बड़ा खजाना है, वो भरपूर रहे। तो जिसको जो शक्ति जो कुछ चाहिए वो हम दे सकते हैं। तो राजा तो दान पुण्य ही करते हैं ना। तो इसलिए हम लोग ये अभ्यास अभी कुछ मिनटों के लिए ऐसा अनुभव करो कि हम सभी बाबा के दिल तखत पर बैठे हैं। ओम शांति।